नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ 39 लोकसभा में हूँ। यहाँ पर संगमलाल गुप्ता जी जो कि वर्तमान के सांसद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, फिर से दोबारा इनको पार्टी ने तरजीह दिया है। इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आपके जो 5 वर्ष के कार्य रहे हैं, चूँकि पूर्व में भी अपना दल से यहाँ से हरविंदर सिंह जी सांसद रहे हैं, एनडीए का ही हिस्सा है, और इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहाँ पर विकास कार्य 10 वर्षों में किया गया है। सांसद जी का 5 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है, इनसे मैं सीधी बात करूंगा और इनसे तमाम मुद्दों पे हम बात करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। 5 वर्षों का जो आपका विकास कार्य रहा है, क्या क्या रहा है? देखिए, हम 2 साल विधायक रहे जी। विधायक के कार्यकाल में हमने ऐसे कई सारे ऐतिहासिक कार्य किए थे जो 50 सालों में नहीं हुआ था। ऐसे कुछ हमारे गांव थे, डुहिया थे, दोमुहा थे जी। ये सारे पुलों का हमने निर्माण कराया था, जहां के लोगों को नहीं मालूम था देश आज़ाद हो गया। वहाँ लोग नाव से आते थे। सांसदी के कार्यकाल में 2 साल कोरोना काल का रहा और 3 सालों में हमने सबसे पहले तो बंद पड़ी एटीएल फैक्ट्री, जो सपा के कार्यकाल में। जी, बहुत बड़ा मुद्दा है सर। ठीक है जी। सपा ने उसको बेच दिया प्राइवेट व्यक्तियों को। जी। प्राइवेट व्यक्तियों ने उसमें पैसा ले लिया और वो लिक्विडेटर के पास चली गई। हमने उसमें 5 साल के अंदर निरंतर लगे रहे सफलता मिली कि जो बकाया पैसा था हमने उत्तर प्रदेश सरकार से हमने जमा करवाया और आज वो पूरी की पूरी ज़मीन यूपी एसआईटी के पास चली गई है। उसमें 1100 करोड़ रुपए का यमुन हुआ है, जो कल माननीय प्रधानमंत्री ने भी उसके बारे में उल्लेख किया, बताया जी। तो उसके बाद 6,500 करोड़ रुपए प्रतापगढ़ के विकास के लिए जो धरातल पे उतर चुका है, चाहे गोड़े से लेकर राजगढ़ का बाईपास 22 किलोमीटर का 500 करोड़ रुपए का, हमारे एक बॉर्डर से लेकर दूसरे बॉर्डर तक, मतलब अगई बर्मा नगर से लेकर सहरसा चिरकुट्टी तक 51 किलोमीटर का बाईपास 1400 करोड़ रुपए का, भोपिया मऊ से लेकर सुल्तानपुर शहर पूरा सीसी रोड 600 करोड़ रुपए का, बेला देवी पे एक नए पुल का निर्माण, उसमें फाटक पर नया ब्रिज का निर्माण, भगवान चुंगी पर 150 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर, चिरबिला से लेकर अमेठी तक 4 लेन, शनिदेव धाम से लेकर बाराही देवी होते हुए बेलखरनाथ होते हुए लखनपुर निकला 40 किलोमीटर का रिंग रोड। तो कई सारे बड़े काम, मेडिकल कॉलेज की स्थापना। कल हम जब थे अचलपुर दिलीपुर मार्ग पे, तमाम लोगों से हमने बात किया तो लोगों ने कहा कि सबसे बड़ी यहाँ रेलवे फाटक जो है यहाँ की समस्या है। अगर यहाँ ओवरब्रिज या इस तरह से सांसद जी किए होते, देखिए घंटों वहाँ जाम का लोगों को सामना करना पड़ता है। अगर 24 घंटा घर का जी अंडरपास तो सेंसन है जी, मैंने उसको रोक दिया है। अब वो भगवा की चुंगी जो फ्लाईओवर बन रहा है, उस फ्लाईओवर को एक तरफ उस सराड़ी की तरफ, दूसरी तरफ उसको ले जाके अचलपुर की तरफ हम जोड़ने वाले हैं जी। ये प्रथम प्राथमिकता रहेगी इस बार? नहीं, काम चल रहा है जी। प्राथमिकता नहीं, शुरू है काम भैया। तो उसको हम ले जाके अचलपुर की तरफ जब जोड़ देंगे तो लोग अपना आके शहर में, नहीं तो अगर हम 24 घंटा घर में अगर हम उसको अंडरपास बनवा देते हैं तो हमारा चौक पूरा खत्म हो जाएगा, तो टूट जाएगा। इसके लिए हमने उसको रोक दिया। कंजेस्टेड होने के कारण से सब टूट जाएगा, दिक्कतें आ रही हैं, सारी की सारी टूट जाएगी। सर, एक आरोप आपके ऊपर ये भी आता है कि सांसद जी समय नहीं देते हैं लोगों को। आरोप लोग लगाते हैं, हमने कई जगह आपको कवर किया है चुनाव के पहले कि आप रात्रि प्रवास किए हैं कई जगह स्थानों पर, लेकिन आरोप लोग लगाते हैं कि सांसद जी समय नहीं देते क्षेत्र में। ये क्या कारण रहा है, थोड़ा इस पर? देखिए, इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है जी, हर व्यक्ति चाहता है कि हमसे अकेले मिले जी। अब आप खुद बताइए कि 20 लाख हमारे क्षेत्र की आबादी है जी। हम आपके घर में चले आए जी, और आपके बगल घर में नहीं गया तो बगल का आदमी तो बोलेगा ना संसद जी क्षेत्र में नहीं मिलते। हाँ? अब हर घर जाना पॉसिबल है तो आप बताइए भाई, हर घर तो हम पहुंच नहीं पाएंगे।
और जितना उपलब्धता हमारी है, जी शायद ही आज़ादी के बाद कोई सांसद इतना मिलता होगा। अभी आपको आए मिलने सुबह, मैं तो मिल रहा हूँ, बैठा तो हूँ। सर आप एक पत्रकार होने के पहले आप का मैं एक वोटर भी हूँ और आप जरियाड़ी ग्राम सभा में गए, हमारे घर पर भी गए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता भी है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन आप हमारे यहाँ आए सर, सम्मान की देखिए, बात है। हमको जो बुलाया जी और जो हमको निमंत्रण दिया, जी हम उसके यहाँ गए। या तो पार्टी की संगठनात्मक बैठक मीटिंग लेने गए, जी या तो व्यक्तिगत किसी ने बुलाया कि हमारे यहाँ चौपाल लगाइए, जी या तो किसी ने निमंत्रण दिया कि आज हमारे यहाँ निमंत्रण है। ऐसे आप घूमेंगे या कहीं भी? सर, समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी जो दम भर रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें क्या दम है कुछ दम? कोई दम नहीं है। नहीं, आप ही बताओ तो भाई, क्या दम? जी कोई दम आपको दिख रहा है? आप बताइए, समाजवादी पार्टी जी की सरकार को लोगों ने देखा है, वो क्या करने वाले हैं? भाई वो बता दें हमको, एसपी पटेल जी क्या करेंगे, वो क्या हित करेंगे प्रतापगढ़ के लिए? क्या कर सकते हैं बताइए? जनता का क्या हित करेंगे और जिले का क्या हित करेंगे? जो 18 साल तक यहाँ जनप्रतिनिधि रहा, पति पत्नी दोनों, और सरकार उनकी रही, सरकार तो रही नहीं सपा की, और जनप्रतिनिधि रहे, सपा की सरकार रही, और एटीएल फैक्ट्री बेच दिए ना। और 18 काम वो बता देंगे हमको, एक काम बता देंगे, 18 छोड़ दीजिए, एक कोई काम बता देंगे 18 सालों में कि हमने प्रतापगढ़ के लिए एक काम किया है अच्छा। कुछ संदेश देना चाहेंगे प्रतापगढ़ जनता को? देखिए, प्रतापगढ़ की जनता समझदार है, जी ठीक है। प्रतापगढ़ की जनता जो है समझदार है, और मोदी जी ने 2014 के बाद जनता के वोट के ताकत को भी बता दिया है, और जनता ने एहसास भी किया है कि हमारा वोट का महत्व क्या है, वोट की हमारी कीमत क्या है। 2014 में वोट दिया तो राम मंदिर का निर्माण हुआ, जी धारा 370 हटा। 14 के पहले भी तो जनता वोट देती थी, और उसके वोट का महत्व नहीं मालूम था, और प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जनता के वोट का महत्व बताया ना, और इसके बाद आपको उसका महत्व और बताएंगे। भाई 2014 से लेकर 2019 तक आप भी एहसास करते हैं कि आपने वोट दिया तो हमारे वोट की कीमत क्या है? नहीं सर, बहुत ही बेहतर हुआ। हम तो देखते भी हैं कि तमाम स्थानों पे प्रकाश उत्सव की व्यवस्था, हाई मार्क्स का आपने लाइट देखे, तमाम तो तरीके से जब जो भी आपसे बन सका। जब देखिए, जनता को अपनी वोट का महत्व मालूम है। जी एक तरफ चुनाव लड़ रहे हैं कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाने वाले, और दूसरी तरफ चुनाव लड़ रहे मंदिर बनवाने वाले। तो राम के भक्तों को ये सूचना है कि कहाँ वोट देना है और कहाँ नहीं देना है। ये बात सत्य है सर कि ग्रामीण अंचल हो, ग्राम पंचायतें हो या नगर पंचायतें हो, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नगर पंचायतों में भी वृद्धि हुई, तमाम तरीके से अब डेवलप देखा जा रहा है प्रतापगढ़ के बीच में। तो सत्य है, और आने वाले कोई समय में एक काम हमको सपा की सरकार बता देवे कि ये हमने जनहित में किया है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, लोग कहते हैं कि पटेल, तो पटेल कब सपाई था? कोई था क्या सपाई? जी हमें तो आप ही बता सकते नहीं, हैं। आप बताओ, पटेल कभी सपाई था क्या? कभी था क्या सपाई? आज तक तो हमने नहीं सुना कि सपा के लोग पटेलों पर सपा कोई रन फॉर यूनिटी पे प्रधानमंत्री जी ने काफी फोकस किया। भाई सरदार पटेल के लिए जी जो कार्य अपनी प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जी कोई भी सरकार बता देवे, जी ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जी जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मायावती जी बता देवे क्या किया है वो, ऐसा कोई कार्य किया है क्या? तो जब मोदी जी हर समाज के संतों, महात्माओं, महापुरुषों, जी ठीक है, उनके लिए काम कर रहे हैं,
तो उनको फॉलो करने वाले जो लोग हैं तो मोदी जी के प्रति विश्वास है। नहीं, बात सत्य है सर। आयुष्मान कार्ड के जरिए लाखों लोगों को आज स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं मिल रही हैं। जल शक्ति सेवा मिशन के तहत आंध्रशोथ के लोग चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने का काम क्या होता गवर्नमेंट है कर रही है। कि भाई एक तरफ आप 50 साल के कार्य जी और दूसरी तरफ मोदी जी के 10 साल के कार्य, दोनों कार्यकाल को आप स्वयं बैठकर आधा घंटा काम करिए तो आपको उत्तर मिलेगा। दूसरी बात क्या है, ये कोई लोकल चुनाव नहीं है ना, ये देश का चुनाव है, देश के भविष्य को तय करने का चुनाव है, राष्ट्र के निर्माण के चुनाव है। जब इस सारे चुनाव में जनता देश को देखती है तो देश को ताकतवर कौन बना सकता है? ये सपा बनाएगी, ये लोग कहाँ जाएंगे? सपा बनाएगी तो हमारे अपने वोट की कीमत हम जानते हैं, तो हम अपने वोट को खराब क्यों करेंगे? अभी चिराग पासवान जी ने भी बोला कि इंडी गठबंधन जो है ये भानुमति का कुंबा है, कोई इधर से तो कोई इधर से। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा अभी अपने कार्यक्रम के दौरान कि एक साल के लिए सब प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ये जनता नहीं देख रही, जी जनता नहीं देख रही क्या? तो जब जनता, आम आदमी हर चीज़ों पे जागरूकता बड़ी हो गई है ना, जी सर, हर नौजवान के पास एंड्रॉइड फ़ोन है, जी सर, हर घर में टीवी है, तो हर चीज़ मिनट मिनट पे सारी लोगों को अवगत होता है कि देश में, समाज में क्या चल रहा है। ऐसा कोई आदमी है जो फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं चलाता, तो उसको सारी चीज़ें अवगत है ना। और जब उसको अवगत है, अंधविश्वास 2014 के पहले था, क्योंकि लोगों को समाज में देश और दुनिया के साथ कोई खबर उनको नहीं अवगत होती थी। ये सारे चीज़ जब मोदी जी आने के बाद हर गरीब से गरीब आदमी, मध्यम वर्ग आदमी, अमीर आदमी, सबको ये खबर है कि देश में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, कौन दल क्या कर रहा है, कौन दलदल है, कौन पार्टी है, कौन देश के लिए काम कर रहा है। सारे लोगों को अवगत है। किसी एक आदमी से बाहर आप निकल गए जिसको कुछ नहीं मालूम, उससे आप पूछिए वो फटाफट तो आपको बता देगा। यही जागरूकता है देश की, और ये जागरूकता तो मोदी जी ने लाया। पहले क्या थी भाई, पहले लोग कहते थे भाई ये क्षेत्र हमारा है। हमने देखा है चुनाव जो हम लड़ रहे थे, हमने 2014 में देखा, 2014 में लोग आते थे 20,000 वोट है हमारे पास, 10,000 है तो पूरा हमारा ये क्या क्या जी। अब 14 के बाद तो कोई नहीं आता कि हमारे पास 20,000 वोट है, 10,000 वोट। इस तरह की गोलबंदी पहले प्रथा थी ना। जी सर, पहले ये प्रथा थी। पहले ठेकेदार लोग चुनाव लड़ाते थे, ठेकेदार लोग चुनाव को मैनेज करते थे। लाइजनिंग को खत्म करने का काम मोदी जी ने, और जनता को अपनी योजना बताते हैं, अपनी प्लानिंग बताते हैं। आप भी महसूस करते हैं ना, पहले लाइजनिंग थी, जी सर, हाँ भाई ये 10 गांव हमारा है, ठीक है। और नेता, वहाँ के जो नेता जो होता था चुनाव लड़ने वाला, पे ई-पॉस के जरिए अब तो सीधे मैसेज आ जाता है लोगों के पास कितना किलो आपने राशन। पहले क्या होता था कि कालाबाजारी करते थे। तो इस पे नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बेहतर काम किया है। जागरूकता बढ़ी है, जी सर, लोगों में विश्वास बढ़ा है। एक गरीब से गरीब आदमी वो मोदी जी को ट्वीट करता है। इस बार माननीय सांसद जी का चुनकर आ रहे हैं आप, क्या फोकस रहेगा प्रतापगढ़? विकास, जी, प्रतापगढ़ को बदलने का पूरा विकास, रोजगार के साधन स्थापित करने का, चारों तरफ से 4 लेन, हर सुविधाएं प्रतापगढ़ में हो, जी, विकास हमारा। और कौन सा एक बहुत बड़ा आपने कार्य किया माँ बेला स्टेशन के नाम, तो विकास उसमें भी, और स्टेशन उसके भी बनाने का उसके पीछे योजना रही है। उसके पीछे तो विकास ही है ना। जी सर, भाई लोग कहते हैं कि सांसद जी ने तो प्रतापगढ़ ही खत्म कर दिया, तो प्रतापगढ़ हमने नहीं खत्म कर दिया। जी, अपनी संस्कृति को माँ बेला देवी प्रतापगढ़ जंक्शन, जी, माँ बाराही देवी स्टेशन, जी,
शनिदेव धाम विश्वनाथगंज, माँ चंडिका देवी धाम अंतु। हमने किसी नाम का खत्म नहीं किया, हमने उसके आगे पर्यटन की दृष्टि से जोड़ा। माँ बेला, माँ बेला देवी तो कुल देवी है, क्या बोलती तो प्रधानमंत्री ने हुआ, यानी क्या ना माँ विश्वनाथ माँ बेला देवी, माँ बेला देवी भाई जो हमारे कुल देवी है। जी अगर उनका नाम जुड़ गया तो किसी को विरोध होने करने को प्रश्न नहीं, तो खुश होना चाहिए। और पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा इससे। जो लोग देश दुनिया से आएंगे, अयोध्या जाएंगे, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयाग जाएंगे तो यहाँ भी रुकेंगे। ये थे सांसद संगमलाल गुप्ता जी, जिन्होंने सभी प्रश्नों का बहुत बेबाकी से जवाब भी दिया और अपने जवाब में ये भी कहा कि आने वाले समय में यहाँ से हम चुनकर फिर से दोबारा आ रहे हैं, तो जो भी यहाँ की जन समस्याएँ होंगी उनको मैं दूर करने का काम करूँगा। और यहाँ मैं उद्योग संबंधित लोगों को, रोजगार संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित लोगों को जो भी मूलभूत जन समस्याएँ हैं उनको मैं निजात दिलाने का काम करूँगा। यूपी न्यूज़ से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में ओम प्रकाश पांडे।